राधे राधे दोस्तों। आज हम जा रहे हैं उस नगरी में जहाँ की हवाओं में भी राधे राधे गूंजता है। हम जा रहे हैं वृंदावन। सफ़र थोड़ा लंबा है, लेकिन जब मंजिल इतनी खूबसूरत हो तो रास्ते की थकान का पता ही नहीं चलता। बस कुछ ही देर में हम मथुरा स्टेशन पर होंगे और वहाँ से शुरू होगी हमारी मुख्य यात्रा। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र का आनंद लीजिए। राधे राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में आप सभी का स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस मिट्टी को माथे से लगाने का मौका मिला, जहां स्वयं ईश्वर ने अवतार लिया था। मथुरा पहुंचते ही हम सीधे आ गए हैं यहाँ की बेहद मशहूर और पुरानी रामेश्वर गली में। इन पतली गलियों में चलते हुए आपको असल मथुरा का एहसास होगा। और दोस्तों, ये है गोपाल आश्रम। हमारे प्यारे ठाकुर जी की ये मनमोहक छवि, इनकी आंखों में वो करुणा है और उनके अधरों पर सजी वो मंद मंद मुस्कान। अद्भुत है ये रूप, अलौकिक है ये तेज। इसका नाम है शंभू। शंभू गोपाल आश्रम के दर्शनों के बाद अब हम बढ़ रहे हैं इसी गली के हृदय यानी रामेश्वर महादेव मंदिर की ओर। मथुरा की इस छोटी सी गली का नाम इसी पावन मंदिर के नाम पर पड़ा है। अब हम जा रहे हैं राधा रानी की असली जन्म स्थली, जो कि है रावल गांव में। वहीं रावल जो जगह है जहां मैया कीर्ति को लाडली जी एक कमल के फूल पर मिली थी। यहां आते ही आपको एक अलग ही सादगी और दिव्यता का एहसास होगा। यहाँ लाडली जी अपने बाल स्वरूप में विराजमान हैं। कितनी मासूमियत और कितना प्यार है इनके विग्रह में। यहाँ का जो बगीचा है वो आज भी राधा रानी की यादों को संजोए हुए है। रावल की शांति के बाद अब हम पहुँच चुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ आकर हर कोई बच्चा बन जाता है। यह है गोकुल की पावन रमन रेती। कहते हैं इसी रेती में हमारे कन्हैया अपने सखाओं और गौओं के साथ खेला करते थे। देखिए कैसे श्रद्धालु इस पवित्र रज में लौट रहे हैं।
माना जाता है कि इस मिट्टी में आज भी कान्हा की मौजूदगी है और इसमें लेटने से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ आकर थोड़ी देर इस रेत में बैठिए, यहाँ की शांति को महसूस कीजिए। यहाँ की मिट्टी माथे पर लगाते ही सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। रमण रेती की इस पावन रज में लौटने के बाद अब हम आए हैं खूबसूरत हिरण पार्क में। कान्हा को पशु पक्षी प्रेमी कहा जाता था और यहाँ आकर वो बात सच होती दिखाई देती है। स्वागत है आपका गोकुल में। कहते हैं मथुरा में कन्हैया जन्मे थे, पर उनका बचपन, उनकी शरारतें और मैया यशोदा का वो दुलार सब इसी गोकुल की गलियों में बिखरा हुआ है। गोकुल आकर हर भक्त के मन में वात्सल्य भाव जाग जाता है। यहाँ कन्हैया भगवान नहीं बल्कि सबके लाडले बन जाते हैं। अब हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ इतिहास बदला था। ये है कंस का अखाड़ा। यही वो स्थान है जहाँ अधर्म का अहंकार टूटा था। तो ये जो 5,500 वर्ष पहले जगह थी कंस का अखाड़ा, वो आज भी है। तो उसी जमाने में तो वो बहुत विशाल होगा, जिसके चांदून मांडून खल तो 10,000 आदमियों का होगा। और ये बहुत ऊंचा अखाड़ा था। कहा जाता है कि इसी मैदान में कंस ने कान्हा और बलराम को मारने के लिए चाणूर और मुष्टिक जैसे भयंकर पहलवानों को बुलाया था। राधे राधे श्याम राधे। राधे 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 राधे। अब हम पहुंच चुके हैं बरसाना के भव्य कीर्ति मंदिर में। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जो लाडली जी की मैया यानी माता कीर्ति को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में जब आप माता कीर्ति की गोद में बैठी नन्ही राधा रानी के दर्शन करते हैं तो मन ममता से भर जाता है। यहाँ की शांति और यहाँ का वैभव दोनों ही आँखों को सुकून देता है।
कीर्ति मंदिर के भव्य दर्शनों के बाद अब हम कर रहे हैं बरसाना की पावन परिक्रमा। राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे। से सुख शांति मिले माता जी, और घर में आनंद होता है, स्वर्ग का वास मिलता है। इसका नाम सांकरी गली बोलते हैं। यही और आराम से चलना है। मोगी देखो नहीं, बंदर कुछ नहीं कहेंगे, ना मोबाइल ले, वो वृंदावन के बंदर लाली ले जाते हैं यहाँ तक। ये राधा रानी का धाम है। राधे 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 राधे। ये लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र है। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाला हर पत्थर एक इतिहास समेटे हुए है। कहीं सखियों के मंदिर हैं तो कहीं वो स्थान जहाँ कान्हा ने राधा रानी का मार्ग रोका था। ये वही गहवर वन का इलाका है जहाँ राधा कृष्ण एकांत में लीलाएं किया करते थे। परिक्रमा के बाद अब हम जा रहे हैं ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हमारी लाडली जी के पास। ये है श्री जी मंदिर, जिसे लाडली लाल महल भी कहा जाता है। ये मंदिर नहीं, साक्षात महल है जहाँ की राजकुमारी हमारी राधा रानी है। अंदर का नज़ारा देखिए, यहाँ कोई चुप नहीं बैठ सकता। आज हम धन्य हो गए कि किशोरी जी ने हमें अपनी चौखट पर बुलाया। ये है पूरा बरसाना। ऐसा लगता है मानो हम दुनिया के शिखर पर खड़े हैं और नीचे सारा जग झुककर किशोरी जी को प्रणाम कर रहा है। अब हम पहुँचे हैं नंदगांव। जैसे ही आप नंदगांव की गलियों में कदम रखते हैं, आपको महसूस होगा कि यहाँ का कण कण कृष्णमयी है। ये है नंद भवन। ये वो दिव्य स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि नंद बाबा के लल्ला के रूप में पूजे जाते हैं। है पावन राधा कुंड। पूरे ब्रजमंडल में इससे पवित्र जगह दूसरी कोई नहीं है। कहते हैं जब कान्हा ने अरिष्टासुर का वध किया तब अपने पितृदोष की शुद्धि के लिए उन्होंने श्याम कुंड खोदा और राधा रानी ने अपनी कंगन से इस राधा कुंड का निर्माण किया। गोवर्धन परिक्रमा ब्रज यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और ऊर्जा से भरा हिस्सा है। यह लगभग 21 किलोमीटर यानी 7 कोस की यात्रा है। अभी हम जा रहे हैं पूंछरी का लोटा मंदिर। भक्त यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं ताकि उनकी परिक्रमा सफल हो सके। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ब्रज छोड़कर द्वारका जाने लगे तो उनके सखा लोठा बाबा बहुत दुखी हो गए। तब कान्हा ने उनसे कहा था कि मैं लौटकर ज़रूर आऊँगा, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो।
तब से लेकर आज तक लोठा बाबा इसी इंतज़ार में यहाँ बैठे हैं। परिक्रमा मार्ग में अब हम पहुँच चुके हैं जतीपुरा। यह वो पावन स्थान है जिसे श्री गिरिराज जी का मुखारविंद कहा जाता है, यानी यहाँ हम साक्षात गोवर्धन महाराज के मुख के दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, गिरिराज महाराज के इन दिव्य दर्शनों के साथ हमारे इस सफ़र का पहला पड़ाव यहीं समाप्त होता है। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगले भाग में हम चलेंगे उस नगरी में जहाँ कण कण में राधा नाम गूंजता है, यानी वृंदावन। आशा करती हूँ कि आपको यह पहला भाग पसंद आया हो। राधे राधे।